हेलो एवरीवन, आज हम लेसन 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, फिज़िकल एजुकेशन का। तो लेसन 7 का आप जैसे कि आपके पास होगा ही नेम उसका, तो मेथड्स टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स हेल्थ, परसेप्शंस एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें इसके अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि इसके हमें लेसन के नेम से पता चल रहा है। ठीक है, कि हमें चिल्ड्रंस के हेल्थ परसेप्शन और सेल्फ असेसमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो टाइटल तो हमारा यही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हमें सब टॉपिक पे चलते हैं। तो ओके, तो इस पहला सब टॉपिक तो यही है कि मीनिंग ऑफ हेल्थ परसेप्शन। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पर पहले मैं आपको समझा देती हूँ ओवरऑल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ परसेप्शन का मतलब है कि बच्चे अपने हेल्थ को कैसे देखते हैं और समझते हैं, और अपने हेल्थ को कैसे परसेप्ट कर रहे हैं कि उनका खुद के हेल्थ के लिए क्या परसेप्शन है। ठीक है, इसमें उनकी हेल्थ और वेलनेस के बारे में क्या बिलीव है, एटीट्यूड कैसा है, नॉलेज कैसे है, सब कुछ शामिल होता है इसके अंदर। तो हेल्थ परसेप्शन यही होता है। तो हेल्थ परसेप्शन refers to how children view and understand their own health। अपने हेल्थ को कैसे देखते हैं, कैसे वो समझते हैं, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में उन्हें क्या क्या नॉलेज है, उनके क्या बिलीव्स है कि वो हेल्थी कब होंगे, जब वो अच्छे से काम कर पाएंगे, कि वो अच्छे से खेल पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। उनके लिए क्या है कि हेल्दी इंसान क्या होता है, उनके क्या बिलीव्स है, उनके पास नॉलेज क्या है कि हेल्दी कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ परसेप्शन यही होता है। तो ये सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि बच्चे की हेल्थ परसेप्शन क्या है। तो हमारा पहला तो सब टॉपिक है ये, और आपको समझ आ गया कि हेल्थ परसेप्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या करेंगे हम। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि हेल्थ असेसमेंट एक प्रोसेस है जो एक बच्चे के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इवेल्युएट करता है, जिसमें डिफरेंट हेल्थ इंडिकेटर्स को ऑब्जर्व, मेजर और रिकॉर्ड किया जाता है। इट मीन्स health assessment is a process to evaluate a child's physical, mental and emotional health। कि आप उस असेसमेंट से ये पता लगा पा रहे हो कि चिल्ड्रन की जो फिजिकल हेल्थ है वो कैसी है, मेंटली उसकी जो हेल्थ है वो कैसी है, मेंटली वो कैसा है। ठीक है, और इमोशनल हेल्थ कैसी है बच्चे की, इमोशनली वो कैसा है। अगर वो इन तीनों एस्पेक्ट्स में अच्छा होगा तभी वो स्कूल में या अपने एकेडमिक में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। और अगर ऐसे कोई भी दिक्कत है, मेंटली उसे बहुत प्रेशर फील हो रहा है, अगर फिजिकली वो थोड़ा वीक समझ रहा है, इमोशनली उसको कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये हमें पता चल जाएगा हेल्थ असेसमेंट में। ठीक है, और इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे, तो इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग वेरियस हेल्थ इंडिकेटर्स। यानी कि हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वो खेल रहा है तो वो कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसी है, इंट्रैक्शन कैसी है क्लास में, मेजरमेंट के कुछ टूल्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये सब किया जा सकता है, इससे हमें पता चल सकता है। तो मेनली आपको समझ आ गया, पहला सब टॉपिक तो है कि मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड असेसमेंट, है ना। तो पहला तो यही है कि मीनिंग ऑफ हेल्थ परसेप्शन। हेल्थ परसेप्शन क्या है कि बच्चा अपने बारे में क्या अपने हेल्थ के बारे में, मेनली अपने हेल्थ के बारे में वो क्या समझता है, क्या उसे पता है, उसकी बिलीफ एटीट्यूड कैसा है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, जो हम असेस करते हैं उसके फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हम उसे इवेल्यूएट करते हैं, टीचर इवेल्यूएट करता है बच्चे को, तो उसे हेल्थ असेसमेंट करते हैं। इसके ना कुछ हमारे मेजर्स भी आते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट है, चाहे इंपॉर्टेंट नहीं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अब कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ परसेप्शन एंड असेसमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है हेल्थ परसेप्शन के बारे में हमने समझ लिया, हेल्थ असेसमेंट के बारे में हमने समझ लिया, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे, पहले एक ओवरव्यू दे दूं कि हेल्थ परसेप्शन समझने से पहले हमें ये पता चल सकता है कि बच्चे अपने हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं और उनके लिए हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत क्या है।
हेल्थ असेसमेंट का फ़ायदा ये है कि जैसे कि बच्चे की हेल्थ और वेलबींग के बारे में मेन इंफॉर्मेशन मिले, हेल्थ इश्यूज़ का अर्लियर डिटेक्शन हो और उन्हें हेल्दियर हैबिट्स सिखाने की स्ट्रेटेजी बना सके। ठीक है, तो मेनली क्या है, वाई अंडरस्टैंडिंग हेल्थ परसेप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। हेल्थ परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना, उसे जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं कि हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग चाइल्ड्स व्यूज ऑन हेल्थ, हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की क्या व्यू है हेल्थ को लेके। और दूसरा यही है कि गाइडेंस जो मिलती है टीचर्स की वो हमें मिल जाती है बच्चों को सही टाइम पे। ठीक है, तो गाइड्स टीचर्स इन आइडेंटिफाई हेल्थ एजुकेशन नीड, तो बच्चों को टीचर अच्छे से गाइड कर पाएगा, इसलिए हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा हेल्थ परसेप्शन। समझ आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। तो हेल्थ असेसमेंट के क्या बेनिफिट्स है ना। तो हेल्थ असेसमेंट क्या करता है, प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू अ चाइल्ड्स वेलबींग, बच्चे के बारे में हमें सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, अर्लियर डिटेक्शन हो जाता है बच्चे के हेल्थ इश्यूज़ में। अगर कुछ बच्चे को हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो रही है तो हम इस हेल्थ असेसमेंट से जल्द अर्लियर पेज पे हम पता लगा सकते हैं ये प्रॉब्लम है और उसको हम कम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट यही है कि इन्फॉर्म स्ट्रेटजीज फॉर प्रोमोटिंग हेल्थियर हैबिट्स, और हम उसे बता सकते हैं कि कौन सी हैबिट्स हेल्दी है कौन सी नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, अगर हम ये खाएं या ना खाएं, चलो हम ये खा रहे हैं नहीं ये सही है, नहीं खा रहे तो नहीं सही है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस पता चल गई। तो हेल्थ परसेप्शन की इम्पोर्टेंस यही है कि हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग चाइल्ड्स व्यू ऑन हेल्थ। सेकेंड इम्पॉर्टेंस है गाइड्स टीचर्स एंड आइडेंटिफाइंग हेल्थ एजुकेशन नीड्स। उसके बाद हेल्थ असेसमेंट का इम्पॉर्टेंस है कि प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू अ चाइल्ड्स वेलबींग। नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इश्यूज। नेक्स्ट इन्फॉर्म्स स्ट्रेटजीज फॉर प्रोमोटिंग हेल्थियर हैबिट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा, इम्पॉर्टेंस यही है जो पॉइंट्स में दे रखे हैं। परसेप्शन के ऊपर के 2 इम्पॉर्टेंस है कि वाई अंडरस्टैंडिंग हेल्थ परसेप्शंस इज इम्पॉर्टेंट। तो यही है, बस थोड़ा मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसकी लाइन्स चेंज कर दी है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट में पता चल गया, 2 है बता दिया मैंने हेल्थ परसेप्शन के, और हेल्थ असेसमेंट के 3 इम्पॉर्टेंस बता दिए। ठीक है, वो थोड़ा हमने अपने वर्ड्स वोकैब को थोड़ा चेंज किया यहाँ पे, पर मीनिंग आपके लिए सेम ही है कि दोनों जो ऊपर के 2 है वो हेल्थ परसेप्शन के इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और नीचे के जो 3 है वो हेल्थ असेसमेंट के इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं, बता तो दोनों इम्पॉर्टेंस ही रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है कंडक्टिंग हेल्थ असेसमेंट इन स्कूल्स। अब हम स्कूल्स में कैसे हेल्थ असेसमेंट कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टेप्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे कि स्टेप्स टू कंडक्ट हेल्थ असेसमेंट। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स, सर्वे कर सकते हैं, क्वेश्चनियर्स फिल करवा सकते हैं, हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, तो बेस्ट टेक्निक है। और सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। तो मेनली क्या है, स्कूल में हेल्थ असेसमेंट कंडक्ट कराने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन जिसमें हम बच्चों के फिजिकल अपीयरेंस और एनर्जी लेवल को देखते हैं, और सर्वे और क्वेश्चनियर्स जिसमें हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। हेल्थ चेकअप्स से हाइट, वेट और विज़न, क्लैरिटी, स्क्रीन विज़न की बच्चे की क्लैरिटी है, उन्हें आई चेकअप के बारे में सब पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट से बच्चे अपने हेल्थ बिहेवियर्स पर खुद रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी खुद रिफ्लेक्ट करते हैं, बच्चे खुद ही देखते हैं, सेल्फ असेस करते हैं कि भाई मेरा हेल्थ कैसा है, क्या मैं सही हूँ, क्या मेरी बॉडी सही है, क्या मैं मेंटली फिट हूँ, इमोशनली फिट हूँ। तो सेल्फ असेसमेंट में यही होता है कि इनकरेजेस स्टूडेंट्स और चाइल्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन हेल्थ बिहेवियर, अपने हेल्थ बिहेवियर को खुद ही असेस करो, खुद ही रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करो। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हो गए
जो हम स्कूल्स में ले सकते हैं, जिससे हमारा जो हेल्थ असेसमेंट है वो बहुत ही सही और गुड मेथड से और टाइम टू टाइम असेस हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चारों मेथड्स, चारों स्टेप समझ में आ गया कि आपको ये नहीं है कि आपको एक करो, आपको चारों ही करने चाहिए ना। ऑब्जर्वेशन तो करो साथ में, ठीक है, साथ में स्कूल में 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर हेल्थ चेकअप भी ऑर्गेनाइज करा दो कि बच्चे की हाइट, वेट, विजन से रिलेटेड, डेंटल हेल्थ से रिलेटेड बच्चे का चेकअप हो रहा है। बच्चों को सेल्फ असेसमेंट भी सिखाओ डेली, और फिर आप कर सकते हो 6 मंथ के अंदर अंदर कुछ सर्वे कंडक्ट कर लो अपनी क्लास का या अपने सेशन का, और क्वेश्चन फिल करा लो कि बच्चे को क्या क्या है क्वेश्चन। अगर ये फिल करेगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो हमें पता चल जाएगा। कोई इस समय कोई उनका कोई पास्ट हिस्ट्री है तो हम बोलेंगे कि घर बैठ के पेरेंट्स के साथ इसे फिल करना क्वेश्चन को। तो बच्चे की कोई पास्ट हिस्ट्री रही है, उसका कोई मेंटली कुछ, उसके बच्चे का कुछ मेंटली या फिजिकली कुछ ट्रॉमा वगैरह रहे तो पता चल जाता है क्वेश्चन में। तो उस हिसाब से हम अपनी क्लास को कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसको अच्छे से पेपर में लिख के आना। डीपली ही है ये वैसे, ठीक है, कि सब टॉपिक जो मैंने लिखी है उसको मैंने आपको डीपली समझाया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पेपर में किस तरह से आ रहा है। आप ये तो है नहीं ना कि ये जो सब टॉपिक है ये सीधा सीधा आ जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि बच्चे की हेल्थ अगर ख़राब है तो उसके लिए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो किस किस बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है, या बच्चों की हेल्थ अगर आपको मेज़र करना है तो आप क्या करेंगे। तो आंसर क्या होगा कि आप हेल्थ मेजरमेंट टेक्निक्स अपनाएंगे, और उसके स्टेप्स लिख देना, उसके मतलब कौन कौन से हैं मेथड, कौन कौन से, समझ रहे हो ऐसे। तो आपको समझना होगा उसको एकदम, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड नहीं करना इस चीज़ को, आपको इस चीज़ को मेंटली प्रोसेस करना है। क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएंगे कि अंडरस्टैंडिंग बेस के अच्छा ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको समझ कितना है, आपने कॉम्प्रीहेंड कितना किया है। ठीक है, तो ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, तो अच्छे से समझ जाओ। उसके बाद आपको ये पॉइंट्स जो है ना, की पॉइंट्स को एक बार लिख लो अपने कॉपी में, लिख लोगे आपको याद रहेंगे वो वर्ड्स, कीवर्ड्स जो हमारे हैं। जैसे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं हमारे पास, इंकरेजिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऊपर भी थे जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन, सर्वे, क्वेश्चनियर, हेल्थ चेकअप, सेल्फ असेसमेंट, ये सब वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। तो इस वर्ड से ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर को पता होगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, मेहनत की है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है मेथड्स टू प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस। अब बच्चों में आपको हेल्थ अवेयरनेस प्रमोट करना है। ठीक है, सब बच्चों को बताना है कि बच्चों को ये बताना है कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है, हेल्थ अवेयरनेस फैलानी है कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, अगर हेल्थ अच्छी होगी फिर क्या होगा। तो सब कुछ बताना, तो क्या कर सकते हैं। तो हेल्थ अवेयरनेस प्रमोट करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसमें बच्चे को अपने फीलिंग्स और एनर्जी लेवल्स को रिकॉर्ड करना सिखाया जाता है कि बच्चा खुद रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है, तो उसमें क्या है, सिंपली जर्नल, डायरी वगैरह लिखे, बच्चा अपनी फीलिंग्स को नोट डाउन करे, रिकॉर्ड करे, एनर्जी लेवल लिखे, कब वो कैसा फील कर रहा है क्या नहीं। तो डेली हम जर्नलिंग करते हैं ना, वैसे इन सब चीज़ों से बच्चे को सेल्फ रिफ्लेक्शन हम क्लासेस में, स्कूल में इंकरेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और उसके बाद है इंटरेक्टिव हेल्थ सेशंस के ज़रिए हम हेल्थ कंसेप्ट्स को इंटरेस्टिंग वे में, फनी एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखा सकते हैं हम कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यूज़ फन एक्टिविटीज़ टू टीच हेल्थ कंसेप्ट को फन एक्टिविटीज़ से टीच कर सकते हैं कि एक्सरसाइज डेली करो, जंक फूड मत खाओ, पानी पियो, जैसे आप हाइड्रेट रहो, ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, गुड पोजिशन में रहो, साथ ही साथ अच्छी बुक्स रीड करो, मेडिटेशन करो, ये सब है। तो सब कैसे बताओ, फन वे में कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट मीन्स इसके ज़रिए हम क्या कर पाएंगे, हेल्थ हैबिट्स को इन्फोर्स कर पाएंगे, बच्चों को इन्फोर्समेंट दे पाएंगे हेल्दी हैबिट्स। अगर बच्चा घर पे अच्छे डेली मिल्क
कंज्यूम कर रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है। तो हमें पेरेंट्स को बताना चाहिए कि अगर बच्चा ये कर रहा है तो आपको उससे रिवॉर्ड देना चाहिए। इट मीन्स वर्बल रिवॉर्ड तो दे ही सकते हैं, रेनफोर्समेंट, बच्चों को शाबाशी कि अच्छा गुड गुड आपने मिल्क पिया आज, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट और सैलेड सब खाया। तो इससे क्या होगा, बच्चों को पता लगेगा अच्छा इस पे तो मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिल रही है, यानी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो बच्चों में ये होता है कि वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ऐसे कहा कि वाह इतना प्यारा बच्चा है, तुमने तो इतने अच्छे सारे सब्जी खा ली। तो बच्चों में ये होता है कि वो खाते नहीं हैं, उनको ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन में, ठीक है। तो मैथड्स टू प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस, सबसे पहले तो ये लिख देना कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कि टीचर तो बच्चों को इनकरेज कर रहा है कि अगर घर पे पर अगर उसे इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी तो ये बहुत टफ हो जाएगा टीचर्स के लिए हेल्थ अवेयरनेस प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि बच्चों को कुछ सेक्शंस बच्चों के सेक्शंस ले लोगे और उन्हें कुछ ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करोगे, वर्कशॉप्स प्रोवाइड करोगे जो कि बहुत ही फनी और इंटरेक्टिव होगी, जिसमें आप बच्चों को गेम के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू बताओगे कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है, समझे। उसके बाद नेक्स्ट हम ये भी करेंगे, बच्चों को हम ये भी बताएंगे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन हम खुद से कैसे पता चले कि हाँ आज मैं इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहा हूँ, या आज मेंटली मैं बहुत स्ट्रेस हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए और मेरे दोस्तों ने कहा हो तेरे तो मार्क्स कम आए। तो बच्चा जब जर्नलिंग करेगा ना तो उसे लगेगा अच्छा ऐसा था, तो मेरी फीलिंग्स ऐसी थी। तो उसके लिए क्या करेगा बच्चा, आप उससे आप काउंसलिंग भी कर सकते हो उसकी, ठीक है। तो सेल्फ जो जर्नलिंग, डायरीज एंट्री रिकॉर्ड करने से भी हम बच्चों की एनर्जी लेवल, फीलिंग्स को एक तरह से खुद भी हमारे पास रिपोर्ट होगी, साथ ही साथ बच्चों को पता चलेगा कि क्या कब वो कैसा फील कर रहा है और क्या क्या कौन सी फीलिंग अच्छी है बुरी है, ठीक है। उसके बारे में कि वो एंगर की फीलिंग आ रही है, फियर की आ रही है, ठीक है, तो वो बुरी है, आपको हैप्पी रहना है, कोई बात नहीं, कर दे कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें बतानी है। तो मेथड्स टू प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस में हम यही करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है वैसे तो फिजिकल एजुकेशन में। तो आपके यहाँ पे हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया, चैप्टर 7, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया, मेथड्स टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस हेल्थ परसेप्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, ठीक है। इससे 1-2 क्वेश्चन से आएंगे, ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन आएगा। फिर भी ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि क्या है कैसे है। क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस मैंने कवर सब कुछ किया, सारे सब टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, पर मेन ये है ना कि आपको समझ में आना चाहिए। जब आप समझोगे ना तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे देगा आप लिख दोगे बहुत आसानी से। बस आपको मेन जैसे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, टेक्निक्स मेथड्स पता होने चाहिए, और वो सब मैंने कवर किया है, यानी फुल है, डीपली ही है। बट हाँ मैंने पैराग्राफ की तरह नहीं, क्योंकि पैराग्राफ की तरह देने का फ़ायदा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए मेन, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब मैंने बुक से ही लिए हैं, आपको चिंता करने कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस आपके ऑफिशियल सिलेबस से आप मैच कर लेना, वही है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और ऐड करने इन्फॉर्मेशन तो मैं कर दूंगी पक्का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।